ऐसे न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों का स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल में। और दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं सतलोक आश्रम खुमाणु पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के प्रदर्शनी के मुख्य द्वार पर। जो प्रदर्शनी, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मैं गुजारिश करूंगा कैमरामैन से वो एक बार दिखाएं किस प्रकार का जो माहौल है, किस प्रकार की प्रदर्शनी दिखाई जा रही है सतलोक आश्रम खुमाणु पंजाब में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा। तो आपको दिखाते चले यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कैमरामैन से जो दिखाएं। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार जो पंडितों के द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले जो भ्रमणा फैलाई जा रही थी कि काशी में क्रांत के नीचे जो गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों ने धन मतलब श्रद्धालुओं से धन लेना शुरू कर दिया था कि पैसे लेकर बताते थे कि आप क्रांत से कटेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर एक चित्र में हूबहू दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आज का ही चित्र हो या आज ही इस चीज़ को दर्शाया गया हो। किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने दो माता पिता, बुजुर्ग माता पिता को क्रांत से कटने के लिए उनके लिए पांडवों को धन देते हो। जो ब्राह्मणों ने जो भ्रमणा फैलाई थी उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से क्रांत लगाया जाना चाहिए, किस प्रकार से क्या कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए पंडितों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस प्रकार से आपस में ये एक मीटिंग कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं एक दूसरे को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो किस प्रकार से लोगों को ठगा जाए। तो आपको दिखाएंगे ये जो मनमोहक दृश्य आगे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो ऐसा जाहिर होता है जैसे जो तस्वीरें हैं बिल्कुल आज की ही हो। और देखिए इन्होंने एक मुर्दे का चित्र भी रखा है जो ऐसा लग रहा है कि आज ही कटा हो। तो जो क्रांत पर खून भी दिख रहा है। ये जो इनकी जो भ्रमणा फैलाई गई थी, इनका कहना ये था कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसका क्रांत से कटने से वो स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन ये जो भ्रमणा है इसको दूर करने के लिए उस समय कबीर परमेश्वर जी ने जो लीलाएं करी हैं, लोगों को समझाने का काम किया है, उसको इन्होंने आगे हूबहू दर्शाया है। देखिए आप देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इनको दिखाएं किस प्रकार से कबीर जी जब आम जनता को या श्रद्धालुओं को बताते थे कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जो पंडित लोग हैं उस शास्त्रों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो जो किस प्रकार से पंडित उनका विरोध कर रहे हैं और श्रद्धालु आराम से कबीर परमेश्वर जी का सत्संग सुन रहे हैं। और आगे चलिए आपको दिखाएंगे इसी प्रकार जो ये जो लीला की गई थी, जो आज निर्वाण दिवस जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो निर्वाण दिवस के कारण क्या था, निर्वाण दिवस बोला क्यों जाता है, उसको इन्होंने एक प्रदर्शनी के अनुसार दिखाया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि कबीर परमेश्वर जी मगर की ओर जा रहे हैं। जैसा कि पंडितों का कहना था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर में मरेगा वो गधा बनेगा या नरक जाएगा। इसी भ्रमणा को दूर करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने एक अपना जो शरीर था उसको मगर में त्यागने का निर्णय लिया था। और यहाँ पर जब वो मगर में पहुँचे हैं तो वहाँ दिखाया गया है कि कबीर जी ने एक लीला करी थी। बताया था कि मैं जो ताज़ा जल है उससे स्नान करूंगा। तो उस समय बिजली खान और वीर सिंह बघेल ने कहा कि जो शिव जी के द्वारा उस समय में आमी नदी बहती, तो शिव जी ने श्राप के कारण वो नदी जो है सूख गई थी। और आज जब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं स्नान करूंगा, और कबीर जी ने जब उसको अपने, देखिए आपको दिखा रहे हैं सामने, देख सकते हैं किस प्रकार से कबीर जी के आशीर्वाद से शिव जी का श्राप भी जो है विफल हुआ और कबीर जी के द्वारा वो नदी एक बार फिर चलाई गई। और आज भी आप मगर में जाकर देख सकते हैं आमी नदी के नाम से उस नदी को जाना जाता है। और आगे आपको दिखाते चले किस प्रकार जब कबीर जी ने एक ही बात बताई कि जो इंसानियत धर्म है उसके ज़्यादा जोर दिया था कि हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है। वही शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो आपने मेरे आपस में भाईचारा बना के रखना है और परमात्मा का ध्यान करना है, जो भी भक्ति करनी है उसके बारे में लगातार बताते रहे हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से कबीर जी
सह शरीर सतलोक चले गए थे, जिसको निर्वाण दिवस बोला गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी धरा पर आया है उसकी जो मृत्यु होती है तो उसके शरीर को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, 4 प्रकार के दाग जो है दिए जाते हैं। लेकिन जब कबीर जी ने शरीर छोड़ा तो उनको वो सह शरीर सतलोक चले गए और पंडितों को बताया था कि अपनी पोथी पत्रे देख लो, उसमें क्या बताया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जब उन्होंने देखे, आपको दिखाना चाहूँगा इस चीज़ को, थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएं किस प्रकार से पंडित देख रहे हैं अपनी पोथी को, अपने पत्रों को देखना चाह रहे हैं कि कहाँ गए कबीर जी। और जो इसके बारे में कहानियाँ बताई जाती हैं या जो उसके समय के उल्लेख हैं उसमें बताया गया है कि कबीर जी को जाते देख पंडितों ने कहा था कि ये स्वर्ग से भी ऊपर जा रहे हैं। जबकि पंडितों का ज्ञान कहाँ तक था कि जो मगर से मरेगा वो गधा बनेगा। लेकिन जब कबीर जी से शरीर चले गए तो वो भी अचंभे में थे कि मगर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। तो आपको बताते चले, जब कबीर जी ने शरीर छोड़ा तो वहाँ पर फूल ही फूल मिले थे, पुष्प मिले थे और उसको बताया था कबीर जी ने कि मैं जब जाऊँगा तो आपने हिंदू और मुस्लिम ने मेरे शरीर के लिए या जो मेरे शरीर की जगह जो वस्तुएं मिलेगी उसके लिए लड़ाई नहीं करनी है, आपस में आधा आधा बांट लेना है। तो और वही चीज़ आपको आगे दिखाएंगे प्रदर्शनी में भी किस प्रकार इन्होंने दिखाया है कि जब कबीर जी सह शरीर सतलोक चले गए तो वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान आपस में फूल एक दूसरे को जो बांट, एक अलग अलग 2 हिस्सों में कबीर जी के जो शरीर के जो फूल मिले थे उनको अलग अलग रखने के लिए या अलग से अपनी यादगार बनाए रखने के लिए उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको दिखाते चले आगे किस प्रकार से, और थोड़ा इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा भीड़ किस प्रकार जो यहाँ पर प्रदर्शनी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, किस प्रकार उमड़ पड़ी है भीड़ इस अनोखी प्रदर्शनी को देखने के लिए। और आपको दिखाते चलिए, देखिए जो मैं आपको बताना चाहता था कि यादगार बनाने रखने के लिए जब कबीर जी सह शरीर चले गए थे और उनके जो फूल उनके स्थान पर मिले थे उसको यादगार बनाए रखने के लिए मुस्लिम और हिंदू दोनों भाइयों ने देखे किस प्रकार मजार और मस्जिद एक साथ बनाई थी, समाधि और मजार। आप देख सकते हैं उसका चित्र। और मैं बताना चाहूँगा कि जो दर्शक आज तक मगर नहीं गए हैं उनके लिए ये एक मगर का जीता जागता नमूना है। ये हो सकता है कि वहाँ थोड़ा कम आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ को जिस प्रकार मगर में स्थित है उसी प्रकार दिखाया गया है। एक रत्ती भर भी अपनी तरफ से नहीं मिलाया गया। और आप देख पा रहे हैं एक ही जगह पर दोनों एक साथ है। जैसा कबीर जी ने बताया था कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, वही चीज़ आप यहाँ यादगार में भी देख सकते हैं। किसी प्रकार की दीवार या किसी प्रकार का भी रोक टोक दोनों स्थानों पर नहीं है, दोनों एक करके रखा गया है। जिस प्रकार कबीर जी आज से 600 वर्ष पहले जो संदेश देकर गए थे वही संदेश को दोहरा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज, वो भी इसी ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। वो उनका भी यही कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। और दर्शकों आपको दिखाते चले किस प्रकार से भीड़ देखिए। और जो संत रामपाल जी महाराज जी का प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को पता चले कि क्या ज्ञान हमारे शास्त्रों में है और किस प्रकार का ज्ञान बताया जा रहा है। दर्शकों जिस प्रकार आप देख रहे हैं जो जन सैलाब यहाँ इस अनोखी प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ पड़ा है, उसी में कुछ जो जगत के जो हमारे भाई हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे जानते हैं इनको कैसा लगा इस प्रदर्शनी को देखकर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम करमवीर सिंह है, हम आसरों से पिंड। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या नहीं हैं? अभी है नहीं, अभी बढ़ना चाहते हैं। क्या बात है। देखिए इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखकर ये भी चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने। तो आपको कैसा लगा इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखकर? हमको अच्छा लगा बहुत। आपको कैसा लगा सर? हाँ बहुत अच्छा लगा था। आप भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं? नहीं अभी तो नहीं आई। अच्छा, आप भी शिष्य नहीं हैं।
और देखिए इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, फिर भी इस अनोखी प्रदर्शनी को देखकर ये चाहते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। उनके ज्ञान को देखकर आज कितना प्रभावित है समाज, वो आप खुद देख पा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो लोग एक बार, कोई भी हो, किसी प्रकार का भी हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, वो यहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देख सकते हैं और उसका अनुसरण भी कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा वो जरूर आएँ, एक बार जरूर देखें। प्रदर्शनी में आए हुए और कुछ अनुयायियों से या जो जगत के लोग आए उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? लक्ष्मी हैं, लुधियाने से आए हैं। मैम आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है? नहीं जी। देखिए इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश नहीं ले रखा है। तो मैम आपको जो आपने प्रदर्शनी देखी कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी जी। देखिए इनका कहना है बहुत बढ़िया लगी। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लगाई गई प्रदर्शनी है उसका हर व्यक्ति तारीफ कर रहा है। यहाँ पर आया हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि उसको लोगों तक पहुँचाया जाए और दिखाया जाए। को जैसा कि हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है किस लिए लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज की एक महिला अनुयायी। उनसे जानते हैं क्यों मनाया जा रहा है निर्वाण दिवस। नमस्कार मैम। सर भगत जी, निर्माण दिवस है ना कबीर साहिब की याद में मनाया जाता है। जैसे जो हमारे नकली धर्म गुरु हैं ना, उन्होंने ये भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा सीधा, और जो मगहर में मरेगा तो वो है ना नरक में जाएगा। तो यही भ्रम दूर करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की थी। वो काशी से पैदल चलकर मगहर गए थे और वहाँ पर सशरीर वो मगहर गए थे। ये लीला उन्होंने की थी, तो उन्हीं की याद में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो उन्हीं की याद में ये मतलब निर्वाण दिवस मनाया जाता है। आम जनसाधारण के लिए किस प्रकार से सदग्रंथ यहाँ पर सजाए हुए हैं और किस प्रकार जगत से आए हुए लोग ये प्रमाणों के साथ देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो दावा करते हैं या जो चीज़ें बताते हैं वो सही है या गलत हैं। तो जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बार बार पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए जो प्रयासरत हैं, वो प्रमाणित ज्ञान देकर लोगों को बताते हैं किस प्रकार का जो ज्ञान हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। और जो धर्मगुरु आज नकली ज्ञान देकर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ दर्शाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है और हमारे धर्मगुरु बता क्या रहे हैं, उसी चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पर सदग्रंथों को सजाया गया है, रखा गया है। तो जब भी आपको समय मिले तो मैं चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज एक वर्ष में लगभग 6 से 7 समागम करवाते हैं और इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ऐसी प्रदर्शनियाँ लगाते हैं। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको समय मिले एक बार जरूर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुँचे।